नमस्कार। योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर समस्त प्रेमी भैया बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों व भारत माता की पावन पुण्य पवित्र भूमि पर पुष्पों की भांति उछलते कूदते समस्त नन्हे मुन्ने बच्चे सबका योगी डॉक्टर हार्दिक अभिनंदन करता है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे स्पाइन रीढ़ के जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों को, स्पाइन रीढ़ के दर्द को हम किस प्रकार ठीक करेंगे। सही तरीका यही है कि हम उसे किस प्रकार सही करेंगे, योग से सही करेंगे। वैसे तो किसी दवा से सही नहीं होता। रीढ़ अगर तुम्हारी खराब हो जाए तो ये सही नहीं होती, लेकिन हम योग से इसको किस प्रकार सही करेंगे। आइए वीडियो को अंत तक देखिए, जुड़े रहिए। हम इस प्रकार से आसन पर बैठ जाएंगे और बैठ करके मुद्रा बनाकर सीधे बैठेंगे, बिल्कुल सीधे, और श्वास को पहले ऐसे लेचेंगे। सीधी श्वास, स्वयं ही श्वास सीधी होती, स्पाइन रीढ़ स्वयं ही सीधी होती चली जाएगी। जिस प्रकार से हम श्वास को भरते जाएंगे उसी प्रकार से स्पाइन रीढ़ हमारी सीधी होती चली जाएगी। और हम बाएं नसने से फिर श्वास को बंद करके निकाल देंगे। इस प्रकार से भरेंगे हुंकार के साथ। कुछ देर रोकेंगे, फिर दाहिने नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। यानी श्वास दोनों से ही भरेंगे, कुंभक करेंगे, श्वास को रोकेंगे ताकि हमारी स्पाइन फूल जाए, नस नाड़ियाँ सभी फूल जाए, रक्त का संचार जहाँ ना पहुँचा हो वहाँ पहुँच जाए। सीधी, बिल्कुल सीधी रखेंगे और फिर जब तक सांस को रोकें तब तक रोकें। फिर दाहिने नथने को बंद करके बाएं नथने से श्वास को बाहर हल्के से निकाल देंगे। तेजी से नहीं, हल्के से निकाल देंगे। इस प्रकार से देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। पेट को नहीं फुलाना है, फेफड़े ही फुलाना है अधिकतर। इस प्रकार से फेफड़े ही फूले, या तो हमें थोड़ा फूलेगा ही, लेकिन पेट ना फूले, नीचे वाला नाभि वाला। ये बाएं से श्वास को निकाल दिया दबा करके, अपने आप निकल जाएगी। लक्षण झपना नहीं है, अपने आप निकल जाएगी। तो दोनों से भरेंगे, कुंभक करेंगे, फेफड़े हमारे फूले, स्पाइन तक हमारी सारी रक्त संचार तेजी से, 7 चक्र एकदम ठीक रहें, सीधी। और जब तक रोकें, कुंभक करे रहें। उसके बाद हम श्वास को दाहिनी नासिका को बंद करके और बाईं नासिका से श्वास स्वतः ही अपने आप निकल जाएगी। फिर भरते हैं, 15-20 बार करेंगे प्रतिदिन। तो स्पाइन का जो भी गांठ में दर्द है 100% 1 महीना में सही हो जाएगा। जो भी गुड़ुओं में दर्द है, 7 चक्रों को सही करने वाला है। ये बहुत ही उत्तम तरीका है, बहुत ही प्राणायाम बेस्ट है।
इस प्रकार से हम अपनी नित्य क्रिया करते रहे तो 150-200 साल तक जीवन की आशा रख सकते हैं। ये 100% है, क्योंकि हमारे सारे नर्वस सिस्टम सही हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ हमको अगर रीढ़ में दर्द है या कमर में दर्द है तो आगे झुकने वाले आसन ना लें, हमको पीछे झुकने वाले आसन जो हैं उन्हें लेना चाहिए। उनमें पीछे झुकने वाले 1-2 आसन ले लें, ताकि उनसे हमारी स्पाइन भी और कमर भी सही होती है। क्योंकि हम जितना कार्य है सब आगे ही तो झुक के करते हैं, तो पीछे झुकने वाले भी स्पाइन और रीढ़ के लिए उपयोगी है। तो अधिक ना लें, एक उष्ट आसन ले लें। देखिए किस प्रकार से उष्ट आसन करते हैं। देखिए इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे, पंजे खड़े हैं दोनों, और श्वास को भरते हुए हम पीछे जाएंगे और एक एक हाथ को साइड से आराम से इन एड़ियों को पर रख लेंगे। इस प्रकार से दोनों को रख लेंगे और कमर को तानेंगे, अगले को सीना को ऊपर को उठाएंगे और पीछे की गति की तरफ झुकेंगे। किस प्रकार से झुकेंगे, इस प्रकार से श्वास को भरते हुए सीना को ऊपर तानेंगे और कमर को भी ऊपर तानेंगे और श्वास को भरे हुए हथेली एड़ियों को पंजे खड़े और फिर श्वास को छोड़ते हुए एक एक हाथ से आ जाएंगे। इसी प्रकार से श्वास को भरते हुए हम पीछे, और हमारी कमर पर तनाव, हमारी स्पाइन लचेगी और 10-15 बार इस अभ्यास को आप करेंगे। अधिक अभ्यास ना लें, यही इतना ही बेस्ट है। और अधिक ज़्यादा कर सकें तो इसका नंबर 2 आसन है, पंजों को इस प्रकार से लंबे कर लेंगे। ये भी लंबा कर लिया, लंबे करके इस प्रकार से पंजों को, और फिर भी इन एड़ियों पे ही हाथ रखना है। श्वास को भरते हुए एक नंबर 2 आसन है उष्ट आसन, और इस प्रकार से श्वास को भरेंगे। फिर उसी प्रकार से इन हथेलियों को एड़ी पर रख लेंगे और इस प्रकार से कमर आगे को तानेंगे तो स्वतः ही हमारी स्पाइन, हमारी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। 100-150 से 200% तक हमारी नर्वस सिस्टम सही रह करके हमें जीवन देगी। नमस्कार, मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।